सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना वीडियो को। आज की मार्केट जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देखो, मार्केट में हम मोस्टली हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना। प्राइस एक्शन हर बार हायर हाई लोअर लो ऐसे करके चलता है, फिर 50% पुल बैक लेता है इतने मोमेंटम का। ठीक है, वहां से फिर चलना शुरू करता है। तो प्राइस एक्शन हमेशा ऐसे लोअर लो हायर हाई इस तरह से पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये वो सब ये चीजें फॉलो करता है। लेकिन ना प्राइस एक्शन भी कभी कभी फेल होता है। ठीक है, वो कहाँ पे फेल होता है आपको पता होना चाहिए। फेल फेल होता मतलब कि फेल नहीं हो जाता इन द सेंस कि वो कहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं कि अगर 2 3 दिन से मार्केट अच्छी कैंडल बनाकर क्लोज कर रही है, गैप अप खुली, फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो 2 3 दिन से अगर मान लो ज्यादा ऊपर चली जाती है तो प्राइस स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, ये हम सबको पता है, प्राइस स्ट्रेच हो जाता है। तो ये तो एक वन साइडेड हो गई ना मार्केट कि सेलर ही लेके, सॉरी बायर ही लेके जाए जा रहे उसको ऊपर, तो वन साइडेड हो जाएगी। ऐसे तो नहीं चलेगी मार्केट को, नीचे तो आना पड़ता है, कुछ सेलर को भी तो पार्टिसिपेंट करना होता है। सो ऐसे प्राइस ना स्ट्रेच हो जाता है। तो एक एक टाइम पे स्ट्रेच होने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है जनरली। ठीक है, प्राइस के बेस पे अगर देखा जाए तो। बट कई बार ना ये प्राइस स्ट्रेच होने के बावजूद भी ऊपर चलता रहता है। उस मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे वो सम चीज को समझ सकते हैं, कब मार्केट ऐसा करती है जब मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करना बंद कर देती है और फिर सिर्फ सेंटीमेंट के ऊपर आ जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जैसे सबसे पहले देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट जो है, इस पे इस पे अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी ना इसकी, ये वाली कुछ ट्रेंड लाइन थी। और इस ट्रेंड लाइन के बाद जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से ट्रेड किया था। ठीक है, उसके बाद जब जी यहाँ से चलना शुरू किया ना, हमने कुछ टाइम इसको पकड़ा। ठीक है, और अच्छा सा कुछ इसमें पैसा नहीं बना पाए। ये बहुत अच्छा ऊपर गया, देखो इतने से लेकर 17,000 अराउंड 200 से लेकर 800 तक गया, 500-700 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन हम इसमें से पैसा बना नहीं पाए। हालांकि हमें पता सब कुछ चल रहा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, रेंज बनाई थी, वो ब्रेकआउट दे दिया, रेंज का ऊपर जाएगा। ये सब कुछ हमें पता था, प्राइस एक्शन को हम अच्छे से समझ रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बट पैसा नहीं बन पा रहा था क्योंकि हम सोच रहे थे 2 3 दिन ऊपर जाने के बाद प्राइस स्ट्रेच होता है और उसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी। तो हम ये प्लान करते रहे इसमें, इतने टाइम में इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग का सोचते रहे, हर 2 3 घंटे बाद हम प्रॉफिट बुक सोचते, लेकिन वो आ नहीं रहा था। उसके बाद ये एक डिप लगा। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। यही जो डाउनफॉल थोड़ा सा आया ना, जो पुल बैक, ये हम यहाँ कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ कहीं आ जाना चाहिए, वहां नहीं आया, ऊपर जाकर फिर आया, फिर कंटिन्यू चलना शुरू कर दिया, 5 6 दिन 7 दिन फिर ऊपर ही जाता रहा। तो ये जो 5 7 दिन जाता रहा, इसमें भी हम बीच में ढूंढते रहे कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हमें डेली चार्ट में रेड कैंडल चाहिए, डेली चार्ट में रेड कैंडल चाहिए, ऐसा हम सोचते रहे। यहाँ पर भी यही सोचते रहे कि 2 4 दिन से ग्रीन कैंडल बनी है, 2 दिन से ये वाली ग्रीन कैंडल अच्छी थी, इतना बड़ा गैप अप खुल गया, फिर एक अच्छी कैंडल है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आता नहीं था, आता था प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल था और वो वहां पे सस्टेन नहीं होता था। हम जो सोचते थे कि डेली चार्ट में रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए, लेकिन रेड कैंडल क्लोज नहीं हो रही। जैसे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद गैप अप खुला इतना बड़ा, फिर ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए थी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन ये खुला ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से रिवर्स कर गया और फिर ऊपर जाकर क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, तो ये ग्रीन में क्लोज हो गया, तो हमारे लिए डेली चार्ट के हिसाब से तो ये फिर रेड रहा नहीं कैंडल। ठीक है, उसके बाद फिर खुला, फिर ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर गैप अप खुला, फिर ऊपर नीचे किया इसने, थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग इंटरडे में तो मिली होगी हमें। ठीक है, मॉर्निंग हाफ में, बट एट द एंड फिर ऊपर ही क्लोज कर रहा सेकंड हाफ में, तो फिर ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। तो हमारा छोटे टाइम में तो प्राइस एक्शन सही बैठ रहा था, क्योंकि हम 2 3 दिन के बाद सोचते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वो प्रॉफिट बुकिंग पहले हाफ में तो आता था। ठीक है,
पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग आता, लेकिन दूसरे हमें वो वापस रिवर्स करके फिर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती थी। अब ये मेरा 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट के हिसाब से तो ठीक बैठ रहा था कि चलो ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से हमारा प्राइस एक्शन ठीक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि डेली चार्ट में भी हम सोचते थे कि 2-3 दिन जाने के बाद एक आध रेड कैंडल बननी चाहिए, होल्ड कैंडल कम से कम बननी चाहिए, तो इसमें रेड कैंडल नहीं मिल रही थी। तो मैं मतलब कि हमारा डेली चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन जो हम प्लान करते हैं, जैसे हम समझते हैं, उस बेसिस पे हमारा यहाँ पर साइकोलॉजी खराब हो रही थी, क्योंकि हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो एट द एंड आ नहीं रही थी क्लोजिंग टाइम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट में जो प्राइस एक्शन, उसमें तो पुल बैक आता था डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन वापस रिवर्स होकर ऊपर क्लोज करता था। तो हमें डिले में भी रेड कैंडल दिखनी चाहिए थी, जो कि दिख नहीं रही थी, जो हमें कई बार गलत साबित कर रही थी कि आपका प्राइस एक्शन गलत हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा था। तो इस चीज को मैंने काफी डीपली स्टडी किया था। हमें वो पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो उसमें बन जाएंगी, तो कितने घंटे लग जाएंगे। तो आपको फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ कि उस टाइम इसमें इस सेंटीमेंट में, इस पूरे सेंटीमेंट में क्या सीन था कि जब जी यहाँ पर था तो सभी लोग बायर बन गए थे, सभी लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये ऐसे करके इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इस चैनल में चल रहा था, जब तक चैनल के नीचे सबको लग रहा था कि ठीक है, जब डाउन साइड लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, सभी लोअर लो बन रहे हैं। जब यहाँ पे फिर होल्ड किया तो सभी को लगा कि ठीक है, अब फिर से चलेगा और इसी ट्रेंड लाइन के पास तक तो जाएगा, फिर वहां से नीचे आना होगा तो आएगा, वहां तक जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा प्राइस एक्शन ठीक था, ठीक है, कि ऊपर को जाना है। लेकिन इसमें भी रेड कैंडल कहीं मिली नहीं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे मिला नहीं। इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू कर दिया। सो यहाँ पर क्या सीन था ना, यहाँ पे पूरा सेंटीमेंट ही बाइंग की साइड आ गया, ठीक है। सभी को लग रहा था कि अभी ये ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 बार इसने टेस्ट कर लिया था इस लेवल को, तो इस बार ब्रेकआउट करने के ऊपर ही जाना था इसने, तो सभी को यही लग रहा था। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब मार्केट सेंटीमेंट पे ट्रेड होना शुरू करती है, तब वो प्राइस एक्शन इतना ज्यादा फॉलो नहीं करती, फिर वो सीधा अपने मर्जी से ही चलती रहती है, जिस साइड भी चलना होता है। जैसे हम अब की बात कर लेते हैं। अब की बात में अगर देखो, यहाँ पे इनसाइड कैंडल होल्ड किया था इसने, ठीक है, ग्रीन कैंडल में इसकी बार एक्टिव, उसके बाद ये अच्छी कैंडल मिली, ठीक ठाक कैंडल है, ठीक है, बुरी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल है। उसके बाद फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद इसने सस्टेन किया, होल्ड किया, फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। ये कैंडल ऊपर भी और भी ऊपर गई थी, तो मतलब फिर से, तो ये 3 दिन से बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, कैंडलें भी अच्छी खासी हैं और गैप भी उनमें बहुत अच्छे खासे थे। तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेड कैंडल आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की अच्छी खासी आनी चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और प्राइस एक्शन इस हिसाब से आना भी चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन तब फेल हो जाता है जब कोई सेंटीमेंट ट्रेड हो रहा होता है। सेंटीमेंट मींस की ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा हो, ऑल टाइम लो ब्रेक, वो तो चलो क्या ही ब्रेक होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा हो, तब सेंटीमेंट होता है। जहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन होती है वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, वो ब्रेकआउट हो रही हो, ठीक है, जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई रेजिस्टेंस हो ऑल टाइम हाई के पास, जब वो ब्रेक हो रहा हो, जो बहुत सालों से होल्ड हो रहा है, जब महीनों से होल्ड हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, तो वो सेंटीमेंट पे ट्रेड होना शुरू हो जाता है वहां पर। जैसे अभी सभी को हमें पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर रही थी कुछ टाइम से, और अब उसने लगाना शुरू किया है। तो जब आखिरी उम्मीद यही थी सेलर की, ठीक है, तो यही 18,800 के करीब आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद 19,000 को टच करेगी राउंड नंबर को, 19 के बाद वो 20,000 को टच करने जाएगी, लेकिन उससे पहले जो राउंड नंबर आएंगे वो 19,100, 19,200 ये नंबर आएंगे, ठीक है, 19,100 200 वो आते हैं ना, 100 पॉइंट के राउंड नंबर। सो इसमें पूरा सेंटीमेंट ट्रेड हो रहा था। इसने इस आखिरी जो सेलर की उम्मीद थी उसको निकाला पिछले दिन, उसके ऊपर क्लोजिंग किया, उसके ऊपर क्लोज किया, इट मींस की 19,000 के पास क्लोज किया, 19,000 को इसने टच किया और वहां पे क्लोज कर दिया। तो 19,000 में जो आखिरी उम्मीद थी सेलर की राउंड नंबर को लेकर, अब देखो पीछे रेजिस्टेंस तो कोई है ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राउंड नंबर का ही रेजिस्टेंस एक बन रहा था, अगर बनता तो 19,000 वाला, ठीक है। लेकिन 19,000 वाले भी डर गए, उन्होंने भी कुछ हलचल किया ही नहीं ज्यादा, तो 19,000 वाले भी निकले। और ये फिर 19,000 वाले, देखो इस दिन 19,000 वाले बैठे होंगे, मान लो कि इसमें बैठे होंगे इस कैंडल में, लेकिन वो डर तो रहे होंगे ना कि 19,000 के पास में आकर क्लोज हो गया, अब ये तो ऊपर निकल सकता है। तो कुछ लोग निकल गए होंगे, कुछ लोग होल्ड कर रहे होंगे। जो लोग होल्ड कर रहे थे वो आज गैप अप खुलने के साथ ही निकल गए होंगे, ठीक है, जहां कोई नए ऐड हो रहे होंगे नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, सोच रहे होंगे कि काफी स्ट्रेच हो गया, नीचे चला जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन लेकर बैठे होंगे। तो जैसे ही गैप अप खुला उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है, ओवरनाइट ही, तो वो निकल गए होंगे यहाँ पर। तो वहां पे एक फिर से कह लो कि 19,000 वालों की शॉर्ट कवरिंग का मूव आया होगा यहाँ पर, ठीक है, 19,000 वालों का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर
ऑल टाइम हाई ब्रेक होने का सेंटीमेंट ब्रेक हो रहा है एक्चुअली में। सभी लोग जो भी लोग सेलिंग का भी सोच रहे हैं ना, सेलर भी जो बन रहे हैं, वो भी बेचारे बाइंग में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि सभी को दिख गया कि ऑल टाइम हाई लग रहा है और ये ब्रेकआउट हो चुका है, ऑल टाइम रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा। तो वो सभी के माइंड में, जो बेचारे नेगेटिव माइंड से बैठे होते हैं, मतलब कि सेलर होते हैं, उनका भी माइंड वो खराब कर देते हैं, तो वो सेलर भी एक्टिव नहीं होते फिर, ठीक है ना। तो सेलर भी हाथ नहीं लगाते, तो ऊपर से अब कोई हाथ ही नहीं लगाएगा फिर तो नीचे वाले अपनी मन मर्जी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले मन मर्जी कर रहे हैं तो वो ले गए ऊपर आज भी फिर। तो अब देखो, एक कैंडल, दो, तीन, चार, चारों कैंडल में अच्छा खासा गैप भी है, ठीक है। तकरीबन एक एक कैंडल जितना तो गैप ही है इसमें देखा जाए तो, ठीक है। कितनी कैंडल, एक, दो, तीन, चार कैंडल बनती है, गैप को मिलाकर पांच, छह कैंडल बन गया। अब छह कैंडल देखा जाए तो ऊपर, इतना ऊपर गया वन पे, ठीक है। अभी ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, नो डाउट ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, इसको पुल बैक आना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद ये कुछ ना कुछ हलचल करेगा, कुछ टाइम शायद और चला जाए, उसके बाद जब नीचे आना शुरू करेगा तो इसको इन लेवल्स के पास तो आना ही होगा फिर से उठने के लिए, पुल बैक लेने के लिए। सो ये सेंटीमेंट पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। आज तो हमें वहां पे ये नहीं देखना, जब भी कोई सेंटीमेंट ब्रेक होता, अब देखो ये सेंटीमेंट कौन सा था, यहाँ पर बाइंग सेंटीमेंट था, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेक हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, जो लोगों ने यहाँ पे भी एक्टिव होना था वो भी फिर एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया, पुल बैक ले लिया, कंटिन्यू कर रहा था मार्केट। अब सबको लग रहा था तीन चार बार तो टेस्ट हो चुका है ये यहाँ पर, तो इस बार ये ब्रेक कर देगा और चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर फिर सेलर एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ये लेवल वीक हो जाता। तो जैसे ये लेवल निकला तो यहाँ पे कोई सेलर नहीं आएगा यहाँ पर, कोई भी, क्योंकि मार्केट, ओवरऑल मार्केट बाइंग सेंटीमेंट में आ जाएगी। बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके बाइंग साइड आ गई, तो ट्रेंड लाइन ऊपर को ब्रेक हो रही है तो सभी बाइंग में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, सेलर भी बाइंग साइड ही आ जाएंगे, उनको भी लगेगा कि ठीक है ट्रेंड लाइन बड़ी ब्रेक हो रही है तो हम भी, फिर वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी सेलिंग छोड़कर नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, बाइंग साइड। सो यहाँ पर ये सेंटीमेंट था पहले। आज का सेंटीमेंट देखो, यही ऑल टाइम हाई के पास था। अगर मैं ये, एक मिनट रुको, अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये था ऑल टाइम हाई के पास, है ना। और जब ये ऑल टाइम हाई इसने निकाल दिया तो सेंटीमेंट तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा, यहाँ पर भी बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल टाइम हाई टूट गया बड़े बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर बाइंग साइड रहेगा ना, वो सभी लोग बायर बायर बन गए। यहाँ पर जो सेलर या इस लेवल पे एक्टिव होने थे वो भी नहीं हुए, वो भी फिर बाइंग में कन्वर्ट हो गए। तो अभी वहां से सभी इनका सेंटीमेंट बाइंग साइड आ गया, तो सेलर भी बायर बन गए, इसीलिए ये आज रुका नहीं, धीरे धीरे करता हुआ ऊपर ही चलता रहा। यहाँ पर भी देखो, अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद फिर छोटी छोटी कैंडलों में ऊपर जाता ही रहा, वोलेटाइल करता करता जाता ही रहा। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी छोटी छोटी कैंडलों के साथ ऊपर जाता ही रहा, ये दो तीन बड़ी कैंडल बनी, बट ऊपर को जाता ही रहा, ये रुका ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो ये सभी सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड हो रहा था, क्योंकि इस यहाँ से निकला, इसने ट्रेंड ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, उस पर कोई रोकेगा नहीं जब तक ये अच्छा खासा चल ना जाए, ठीक है ना। अच्छा खासा जाने के बाद ही रुकता है फिर। तो अभी ये भी निकला है ऑल टाइम हाई के पास से, यहाँ से निकल रहा है, तो देखते कहाँ तक जाता है, जिसको जाने देंगे, जब बैंड होता दिखेगा तब इसमें फिर हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। नो डाउट आज हमने प्रॉफिट बुकिंग का प्लान किया था। देखो ट्रेड अगर नहीं एक्टिव हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई सेकंड हाफ यहाँ कहीं चल रहा था, सेकंड हाफ में कुछ बना ही नहीं, ठीक है, कुछ कहीं भी पैटर्न नहीं बना, ठीक है ना, कोई भी एम पैटर्न नहीं, हेड एंड शोल्डर कुछ नहीं बना। देखो ये एक पैटर्न बना, आपको लग रहा होगा कि ये एम पैटर्न बना था, ये एम पैटर्न नहीं बना। ये जो कैंडल ने नीचे ब्रेक करना था इसकी नेकलाइन को, वो वापस रिवर्स हो गई थी, 50% रिवर्स हो गई, तो ऊपर ही क्लोज कर गई थी, तो वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं गिनी जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। देखो ये कैंडल 50% रिवर्स हो गई, ठीक है ना, तो ये बॉडी इसके ऊपर ही क्लोज हुई। सो ये भी कहीं कहीं ना कहीं ये भी नहीं। अब देखो यहाँ पर अब डाइवर्जन देखने जाओगे तो आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहा होगा, देखो आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर ब्रेक कर दे तो सेंटीमेंट में कुछ चीजें काम नहीं करती, ठीक है। प्राइस एक्शन इंडिकेटर सब वोलेटाइल हो जाते हैं, सब ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, ठीक है, सभी फिर अच्छे से सिग्नल नहीं देते, तो आपको उसको ही नहीं देखते रहना, सिंपल सा। उसके बाद देखो सिंपल चीजें देखनी चाहिए। मैंने कल लेवल ड्रॉ करे थे, ये हमारा रेजिस्टेंस था, जो ऑल्ट अभी का हाई जो लगा था इसने, कल का जो हाई था वो था, ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग थी, ठीक है, और ये छोटी सी ट्रेंड लाइन जो थी वो लग रहा था ब्रेक हो गई। अगर साइडवेज खुलता यहाँ कहीं तो फिर यहाँ से अच्छा ट्रेड एंट्री अच्छी मिल जाती, ठीक है, बिना रिस्क के एंट्री मिल जाती। तो अगर ये इसको फिर नीचे भी आना था तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता, बट अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव, अब देखो ना, मैंने आपको कई बार ये चीज भी बोली है कि अगर मान लो कोई कैंडल इस तरह से मान लो क्लोज हुई है, ठीक है, मान लो उसमें बाइंग सेंटीमेंट है, जैसे ऑल टाइम हाई के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा है, ठीक है, बाइंग सेंटीमेंट। अभी बाइंग सेंटीमेंट तभी कन्वर्ट होगा अगर इसके 50% के नीचे खुले,
जहां उसके 50% का कैसे भी करके नीचे आ जाए। तो अगर ये यहाँ से यहाँ कहीं खुलकर नीचे आना शुरू कर देता ना, तब इस नेगेटिव सेंटीमेंट में सुबह ही आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर शेयर एक्टिव हो जाते सभी, ठीक है ना, और बायर देखते कि हमारे तो अगेंस्ट 10-20 पॉइंट खुल गए। तो अब तो जी इतना नीचे तो खुला ही नहीं ना, ये तो खुला गैप अप, ठीक है, ये तो खुला ही गैप अप, ये तो खुला इस कैंडल के भी ऊपर, काफी ऊपर, ठीक है, वहां से पुल बैक लिया, जैसे मैं बताता हूँ कि पुल बैक के बाद रिवर्स करता तो फिर वो शुरू कर देता ऊपर का ट्रेंड, तो पुल बैक लेने के बाद ऊपर चला शुरू कर दिया, और ये किसने ग्रीन कैंडल बना दिया फिर आज, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट चेंज हुआ ही नहीं, कल बायर रेडी थे, बायर ने कैंडल क्लोज करी, अब बायर को गैप अप में ही मिल गया कुछ पॉइंट और, तो वो क्यों डरेंगे, कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, तो कोई नहीं निकलने वाला था वहां पे। तो ये बहुत अच्छा और सिंपल ट्रेड था। मैंने ये कल 2 लेवल ड्रॉ किए थे, एक ये कि और अभी का हाई था जो कल का, ठीक है, उसके बाद मैंने 100 पॉइंट ऊपर ये लेवल ड्रॉ किया था 100 पर, 100 पर, ठीक है, उसके बाद मैंने ये एक ऊपर 200 पर भी लेवल ड्रॉ किया था कि 200। तो मुझे आइडिया था कि अगर ये निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। तो जैसे ही से यहाँ पे खुला, तो मैंने भी यहाँ पे एंट्री नहीं की, जैसे इसने पुल बैक ले लिया नीचे की तरफ, नीचे आ गया, तो मुझे था कि ठीक है 10-20 पॉइंट पहले एंटर मैं भी कर जाऊंगा, 19,020 पे मैं भी एंटर कर गया था, ये 19,020 के पास आया था, जितना मुझे प्राइस मिला मैंने भी यहाँ पे एकदम से क्वांटिटी एंटर मारना शुरू कर दिया, और ये उसी कैंडल में रिवर्स हो गया था, उसी कैंडल में रिवर्स हो गया, ऊपर अगर क्लोज हो गई तो अच्छा हो गया था। उसके बाद था मुझे कि चलो देखता हूँ क्या करता है, इसने और ऊपर गया, 100 पे जाकर इसने पहला टारगेट दे दिया, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, पहले 100 पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मुझे तो इतना ही था कि 100 पॉइंट चला गया तो बहुत बड़ा मूव हो चुका है 100 पॉइंट निफ्टी 50 के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ इतना था कि अगर ये आज स्ट्रांग रहा तो ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज करेगा आज भी, क्योंकि बाइंग सेंटीमेंट है, तो सेंटीमेंट में हर कैंडल ग्रीन ही क्लोज करेगा, रेजिस्टेंस से इजीली ब्रेक होते जाएंगे। तो इसने यहाँ पे सेलिंग दिखाई थोड़ी सी, फिर ऊपर नीचे करता रहा कुछ टाइम, तो जब इसने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ना इसी रेंज का, इसी लाइन का, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कुछ क्वांटिटी ऐड करी, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ये मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये फिर से चलना शुरू होगा। तो मुझे समझ आ गई कि अब अगर इसे 100 से चलेगा तो अगले 100 तक तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि लेवल्स के मामले में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, कोई जो पुराना लेवल हो रेजिस्टेंस मिला तो वो तो नहीं था, जो ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो ऊपर इसको रोकने वाला कोई नहीं था सिवाय 100 पॉइंट दूर के, ठीक है, कोई 100 पॉइंट दूर राउंड नंबर पे कोई एक्टिव होता तो होता, नहीं तो पीछे लेवल कोई नहीं था रेजिस्टेंस रोकने के लिए। तो मैंने फिर इजीली आराम से इसमें बैठा, मुझे था कि चलो 19,000 से निकलेगा, 100 पॉइंट पहले मूव करेगा, उसके बाद शायद नीचे आ जाए, कुछ भी करे। जब इसने फिर ब्रेक किया तो मैंने फिर एंटर किया, मैंने कहा 100 से अब 200 तक जाएगा, 100 पॉइंट तक कोई रोकने के लिए बीच में लेवल ही नहीं था, कोई रोकने वाला ही नहीं था, ठीक है, कोई प्रीवियस लेवल ही नहीं था यहाँ पे। तो आराम से ये फिर से 200 पॉइंट तक गया, तो मैंने इसको भी पूरा होल्ड किया, थोड़ा धीरे धीरे गया, बट ठीक है, जो लास्ट में स्पाइक आने शुरू हुए बीच बीच में बड़ी कैंडलों के साथ ये, तो वहां पे हमें एक अच्छा पैसा फिर मिला, ठीक है, वहां पे हमारा फिर प्रीमियम भी अच्छा खासा मूव करना शुरू कर रहा था, तो ठीक ठाक इसमें भी पैसा मिला। तो ये इजी ट्रेड था, देखो ये सेंटीमेंट बेस पे ट्रेडिंग थी, ठीक है, हर बार प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड नहीं होता, प्राइस एक्शन तब तक काम करता है जब तक किसी रेंज में चल रहा हो प्राइस, या किसी साइडवेज जोन में चल रहा हो, जब प्राइस किसी ऐसे बड़े टाइम के हिसाब से डेली चार्ट में उसमें चल रहा हो, तब तक वो अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो करता रहेगा, ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे। जब इस बड़े लेवल को ब्रेक कर देता है ना, जैसे इस बड़े लेवल को ब्रेक कर देता है, तब सब पूरा सेंटीमेंट ही चेंज हो जाता। तो इतने टाइम में जितने इतने महीनों में जो सेलर बैठे होते हैं सभी फिर एक बार तो पीछे हट जाते हैं, और बायर के हाथ में रहने देते हैं पूरी मार्केट, कि बायर अब जो मर्जी कर लें, अपनी पूरी मनमर्जी कर लें, जहां तक ले जाना ले जाए। तो वहां पर फिर सेलर उसको हाथ लगाते ही नहीं है, जो पूरी बायर की मनमर्जी चलती है बड़े टाइम फ्रेम के बड़े पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, कुछ टाइम तक यही चलता है, फिर कुछ दिनों तक। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब तो ये तो हो गया सेंटीमेंट, निफ्टी फिफ्टी पूरा प्रॉपर सेंटीमेंट पे बेस पे ट्रेड चल रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 100 पॉइंट दूर के मूवमेंट सीधे मिल रहे थे। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के, जिसकी वजह से मुझे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि ठीक है ये अब जाएगा, क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट लगाकर दिखा दूं आपको, तो ये देखो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया नहीं था, अभी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलिंग एक्टिव हुई थी, सेलर एकदम से अभी यहाँ पे क्लोज था, ठीक है, तो अभी भी ये नीचे था, अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही क्लोज था, यहाँ पर 44,500 के पास, इसके बाहर अभी गया ही नहीं था, ठीक है। तो मुझे था कि अगर बैंक निफ्टी आज ऊपर खुल के अगर होल्ड करके निकलने लगेगा, तो आज बाकी मार्केट तो ऑल टाइम हाई वैसे लगा चुकी है, वो तो ऑलरेडी स्ट्रेच है,
तो ये बैंक निफ्टी उनको जबरदस्ती खींच के ऊपर ही ले जाएगा अगर ये आज चलेगा तो, क्योंकि इसको भी हाई लगाना था। सो इसमें क्या हुआ, ये देखो इसका 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। देखो ये हमने कल के लेवल थे, इसके मैंने शायद ड्रॉ करके आपको दिए भी थे, इसके मैंने लेवल्स आपको दिए थे। ये इसका वही रेजिस्टेंस था 500 नंबर पे, राउंड नंबर पे ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये हमारा पुराना सपोर्ट था। तो आज ओपन हुआ बिल्कुल साइडवेज से ओपन हुआ, ठीक है। अगर गैप अप भी, ये रेड कैंडल आई थिंक गैप अप भी ओपन हुआ तो पहले नीचे आ गया। अब इतना दूर से नीचे आ रहा है, 400 200 300 100 200 पॉइंट 250 पॉइंट दूर से आ रहा है, तो सीधा आकर तो ब्रेक नहीं करके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो वो नहीं आएगा, अगर पास में से आता तो हो सकता नीचे आता, बट इतना बड़ी कैंडल के साथ नहीं नीचे आया, ठीक है। इसने क्या किया, ये नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके रिवर्स होने लगा, ठीक है। फिर जब ऊपर गया, फिर लोगों को डबल टॉप दिखने लगा कि डबल टॉप बन गया, अब नीचे जाएगा, तो फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद नीचे आया नहीं, इसने हायर हाई बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी इसने, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था कि हमारा थोड़ा सा ऊपर लगाया, उसके बाद ये फिर उसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ निकलता रहा। देखो इसमें मोमेंटम इतना फास्ट नहीं आया, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो जहां तक छोटी छोटी कैंडलों में, यहाँ 2 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऐसे तो अच्छा मूवमेंट तो नहीं था इसमें, बट ये पॉजिटिव साइड ही खड़ा रहा, पूरा पॉजिटिव साइड रहा। फिर भी इसने कितने पॉइंट चले गया ये देख लेते हैं एक बार, 200-300 पॉइंट तो ये भी चला, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट चलेगा, ठीक है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर 300-400 पॉइंट चल रहा है तो निफ्टी को तो फिर खींचेगा ये, ठीक है। तो इसने फिर निफ्टी को भी खींच लिया अपने साथ, क्योंकि ये कहीं पे भी नीचे आने के मूड में था ही नहीं, ठीक है ना। इसने अपने हाई वगैरह ब्रेक करने थे आज, ये देखो पुराने जो भी हाई थे या रेजिस्टेंस थे ये ब्रेक हुए नहीं थे, तो ये आज ब्रेक होने के चांसेस पूरे चांसेस थे, ठीक है। और ये पास में क्लोज किया, होल्ड किया, देखो ये स्ट्रेच हुआ था, उसके बाद इसने होल्ड किया, होल्ड कर लेता है तो ये पूरा स्ट्रेच जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर स्ट्रेच नहीं रहता उतना। तो इसी से उसके बाद आज ऊपर खुला साइडवेज, आराम से पुल बैक लिया और कंटिन्यू कर दिया ऊपर की साइड। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर बैंक निफ्टी आज ब्रेक करेगा तो निफ्टी 50 को तो खींच ही लेगा साथ में, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये भी देखो इसमें सेंटीमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड हुआ, क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, तो चलो सेंटीमेंट भी मान लो कि ठीक है ऑल टाइम हाई ब्रेक, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं ना कि स्ट्रेच ही होता रहा, इसमें तो प्रॉपर पैटर्न बनाकर जा रहा था। ये तो देखो यहां से नीचे से गया, होल्ड किया, रेंज बनाई, फिर ब्रेकआउट आज देना था उसने ऑल टाइम हाई के पास, ये रेजिस्टेंस बड़ा था तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, कंटिन्यू कर दिया। ये अच्छी से प्राइस फॉलो कर रहा था, इसने आज फिर भी इतना वो नहीं किया। निफ्टी 50 ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच था, निफ्टी 50 में कोई डाउट ही नहीं है, वो स्ट्रेच था बहुत, ठीक है। फिर भी उसको सेंटीमेंट ने ऊपर ही ले गए सेंटीमेंट उसको, तो उसको नीचे आने नहीं दिया। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि हम किस बेस पे ट्रेड करते हैं, कब सेंटीमेंट काम करता है, कब प्राइस एक्शन नॉर्मली चलता रहता है, कब वो प्राइस एक्शन खराब करता है, कब मार्केट सेंटीमेंट पे आ जाती है। तो ये भी मैंने सेंसेक्स का भी दिया था, ठीक है, कि ये इसका हाई था, तो इसके भी ऊपर खुला तो ऑब्वियस है कि वो बाइंग साइड ही आ जाएगा, बाहर स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और इनको भी ऊपर कोई रोकने वाला है नहीं पीछे, क्योंकि पुराना कोई लेवल ही नहीं है पीछे जो इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करे आगे चलकर, कुछ ही नहीं है। तो अपनी मनमर्जी करेंगे, बाहर जहां तक ले जाना ले जाएंगे। उन्होंने 500 भी ब्रेक करवा दिया, 700 800 तक ले गए, ठीक है। तो ये भी अच्छा था, ये सेंटीमेंट के बेस पे आप ट्रेड समझा करो। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा ट्रेड था। बजाज फाइनेंस मैंने कल ये दिया था कि ये अभी अगर यहाँ से निकलेगा तो ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक करे तो ऊपर का ये टारगेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक इसने जाना था और इसने पहली कैंडल में 10 मिनट में, आधे घंटे में पूरा टारगेट दे दिया। देखो पूरा टारगेट दे दिया अच्छे से, यहाँ पे बुक करना था और कुछ नहीं करना था बस, ठीक है। उसके बाद ये डाउन ट्रेड नहीं लेना था, ये अपने सेटअप के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि डेली चार्ट अगर देखा जाए तो देखो डेली चार्ट में अगर देखा जाए, ये मैंने एक लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे पहले, कुछ मैंने बताया था कि ये जो अगर फिबोनाची लगाकर देखेंगे तो जहां से सेलिंग आई है वहां से यहाँ से लो तक देखा जाए तो ये 40% चला था कल, ठीक है, 40% करीब था, तो 50% ये था। तो मैं बोल रहा था कि 40-50% तक तुझे चला ही जाएगा, ठीक है। 40 गया तो 50 भी जा सकता है आराम से। तो यहाँ से फिर ये पैटर्न बनाएगा, कौन सा पैटर्न बनाएगा, ये बनाएगा फिर अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, क्योंकि ये इस साइड का इसका शोल्डर बन जाएगा, ये वाला ऊपर ये हेड बन जाएगा और ये इधर का शोल्डर इधर बन सकता है। तो ये हेड एंड शोल्डर बनाकर
फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुका है। सो ठीक है, नीचे आए ना आए वो बात की बात, लेकिन अभी तो उसने यहाँ तक टारगेट देना था, वो उसने बहुत अच्छे से टारगेट दिया। आई होप कि आपने इसको भी ट्रेड किया होगा। इसमें बहुत सिंपल ट्रेड था, ओपन होते ही एंट्री मिलना था। इसमें ओपन होते मिला, अगर साइडवेज बिल्कुल खुला और उसके बाद ऊपर निकलने लगा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्लोज था 101 7100 के ऊपर एंट्री कर लेना चाहिए था। ठीक है, इसी जब लेवल से ये निकला, इस कैंडलों के हाई जो छोटे छोटे रिजेक्शन वाले थे, इससे जैसे ऊपर निकला पे एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये भी सिंपल ट्रेड था, इसमें भी 70-80 पॉइंट मिले होंगे। ठीक है, और सिंपल ट्रेड था। उसके बाद इसने यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, तो ये तो कोई मतलब सब बनता नहीं। ठीक है, डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखे तो कल की ग्रीन कैंडल थी क्लोज। ठीक है, कल की ग्रीन कैंडल थी क्लोज, एक ऊपर से थोड़ी रिजेक्शन तो थी, बट फिर भी ग्रीन कैंडल थी, तो सिंपल था कि ग्रीन कैंडल है, अभी भी हमारे ऊपर स्कोप था थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बाइंग अगर मिलता है तो क्लोजिंग टाइम से, तो हम फिर से बाइंग ट्रेड लेंगे। तो फिर से बाइंग, इसमें अच्छा ट्रेड मिला था, ये भी सिंपल था, मुश्किल नहीं था। मॉर्निंग में ही इसमें तो टारगेट डन हो गया था। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि सेंटीमेंट कैसे ट्रेड करना है और बाकी चीजों को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।